जर्नी टू स्टारडम तो ये- स्टार्ट्स हियर। भाई अब तक तो एज एन एक्टर काम कर रहा था, बट अभी स्टारडम की जर्नी शुरू हुई क्योंकि औरी ने मेरी छाती पर हाथ रख दिया। ये फोटो खींची है शिखर ने। जानवी आई, बोले मुझे आइसक्रीम खानी है, तो मैंने बोला शिखर को भी बुला लो। शिखर आया, जानवी कहती शिखो शिखो विशाल की और मेरी ऐसे आइसक्रीम खाते हुए फोटो लो। तो हमारी फोटो ली। इरफान खान सर के साथ मेरी फोटो है। हिंदी मीडियम फिल्म में एक चाय वाले का रोल किया था मैंने। मैं अभी भी कटरीना कैफ को देख के ब्लश करता हूँ। इतनी जलन हुई थी मुझे जब मैम की शादी हो गई थी। सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में सलमान सर, आसिन मैम, अजय देवगन सर आए थे अपनी फिल्म लंदन ड्रीम्स का प्रमोशन करने। तो वहाँ पे पीछे खड़े रहना था और हम सबको स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि कोई भी सॉन्ग खत्म होने के बाद स्टेज पे सलमान सर से हाथ मिलाने नहीं जाएगा। रेखा मैम और वो बड़े इमोशनल हो गए फिल्म देखने के बाद, और उनकी परख इतनी अच्छी थी। उन्होंने मुझे एक बार देख के तुरंत ये बोला कि आपकी परफॉर्मेंस में एक मैच्योरिटी दिखती है और अब पता चलता है कि आपने ज़िंदगी में बहुत सारा समय देखा है। हाय गाइस, दिस इज अंकिता भला, यू ट्यून टू बॉलीवुड बबल। और होम बाउंड तो नहीं, बट अभी तो हार्ट बाउंड वाली सिचुएशन पे विशाल जेठपा चल रहे हैं हमारे साथ। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। अब हम थोड़ी सी मस्ती करेंगे। अभी हम ना इनको दिखाएंगे कुछ तस्वीरें और ये मुझे बताएंगे इन तस्वीरों के पीछे का किस्सा क्या है। ओके। So this is a memory book with Vishal where he's going to take us through all the memories over the years from these photos. Let's hope थोड़ा सा हमें मज़ेदार, जूसी, हंसी मजाक वाली कहानियाँ मिले। अब मुझे पता चल गया, तो नेक्स्ट टाइम मजनू भाई की पेंटिंग भी लेके आऊंगी। अरे वाह, चलो स्विच करो मस्ती में। मस्ती में। ये रही आपकी पहली तस्वीर। मेरी फर्स्ट तस्वीर। आप कैमरा में दिखा सकते ये हैं। तस्वीर है, ये द ग्रेट लेजेंडरी एक्टर इरफान खान सर के साथ मेरी फोटो है। मैंने हिंदी मीडियम फिल्म में एक छोटा सा रोल किया था। आई थिंक 10-15 सेकंड का रोल था और चाय वाले का रोल किया था मैंने। ज़बरदस्ती किया था, मुझे उस समय पे ये काम करना नहीं था बिकॉज आई फेल्ट इट इज़ सो स्मॉल दैट आई शुडंट डू इट, बट देन आई रियलाइज्ड कि भगवान ने मेरे लिए ये मस्त रोल लाया है। और आप लोगों को पता है कि जब कोई गुजराती अपने करियर की शुरुआत एज अ चाय वाला करता है तो वो कितना आगे जाता है। एंड आपको इरफान साहब के साथ एक बारी तो चलिए मौका जरूर मिला बहुत मिलने बहुत का। बहुत थैंकफुल हूँ भगवान को इस चीज़ के लिए। कुछ चीजें किसी रीजन से होती हैं कुछ शायद। चीज़, हाँ वही मैंने इसमें पोस्ट Blessed. भी यही किया था। आई एम सो ब्लेस्ड। चलिए नेक्स्ट तस्वीर आप रख दीजिए, मैं आपको जी हाँ। अगली देती हूँ। भाई इसमें एक नहीं, मतलब दो क्या है? चलिए दिखाइए। मैं अभी भी कटरीना कैफ को देख के ब्लश करता हूँ। देखिए कटरीना है इतनी तो। जलन हुई थी मुझे जब मैम की शादी हो गई थी। क्या ये कहना सही है? बट यार मुझे कटरीना कैफ बहुत पसंद है। उनके डांस, उनका ग्रेस, उनका स्टाइल, वो इतने पॉजिटिव है, इतने हार्डवर्किंग है। मैंने बहुत लोगों से सुना है, मुझे बहुत पसंद है। और सलमान सर, जिनके पीछे मैंने एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया था और उनके साथ मैं टाइगर जिंदा है में ऐसे काम कर पाया जहाँ पे मैं उनके साथ खड़ा था और उनसे बात कर पा रहा था। बैकग्राउंड डांसर भाईजान के साथ कहाँ? मैं सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में सलमान सर, आसिन मैम, अजय देवगन सर आए थे अपनी फिल्म लंदन ड्रीम्स का प्रमोशन करने। तो वहाँ पे पीछे खड़े रहना था और हम सबको स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि कोई भी सॉन्ग ख़त्म होने के बाद स्टेज पे सलमान सर से हाथ मिलाने नहीं जाएगा। और मैं इतना बाय द बुक्स बंदा हूँ कि मैं मन था तो भी नहीं गया, और क्या पता था कि एक दिन उनके साथ कैमियो था, बट छोटा रोल में उनके साथ कर पाया। और मैंने सर को बताया भी था ये चीज़। ऑब्वियसली उन्हें नहीं पता होगा, बट उन्हें मैंने ये बताया। उन्हें अब इस टाइम पे बताया था, टाइगर के टाइम पे ये किस्सा। यस। एंड बिकॉज आई नो ही टेक्स अ लॉट ऑफ प्राइड कि आप लोग कि जो भी कोई इतना लंबा सफर करके आते हैं उन्हें बहुत, सलमान इज रियली फॉन्ड ऑफ दोस पीपल कि सब अपनी हिस्से की मेहनत करके यहाँ पे आए। जी, वो उनके आंखों में ऐसा दिखा कि वो ऐसे तो कि गुड और बैर है बेटा सीधा। कटरीना के साथ ऐसे ब्लश तो नहीं कर गए थे पहले सीन में?
अरे यार बहुत ही, मैं तो उनको मतलब कटरीना आई अपनी वैनिटी से और फिर क्या हुआ? कटरीना वैनिटी से नहीं, जैसे ही यशराज में जा रहा था और मुझे पता था कि आज कटरीना मैम होंगे वहाँ पे, तो मैंने पीछे से देखा, वो अपने लिफ्ट के लिए वेट कर रहे थे, मैं पीछे से ऐसे ही उनको ऐसे देखता रह गया और वहीं मैं ऊपर चला गया। मेरी कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाई, मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि यार मैं इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ कि मैम के साथ बात कर सकूँ। फिर सलमान सर कटरीना मैम को मैं ऐसे शूट कर रहे देख रहा था, तो एकदम किंग क्वीन जैसे दोनों रॉयल लग रहे थे, वो लोग बात कर रहे थे। अच्छा एक फीलिंग था वो देखना उनको। बात करी कटरीना से? नहीं, कभी मैंने उनसे बहुत अच्छे से बात नहीं की, कुछ मतलब सिर्फ सीन रिलेटेड जो बात थी वही। चलिए यूनिवर्स Sadly, मैनिफेस्टेशन डाल देते हैं, शायद उनके साथ मैं कोई फिल्म करूँ, यू नेवर नो। देखिए एक के बारे में तो आप बात कर चुके हैं, लेकिन ये जो दूसरी अभिनेत्री है ना इस फ्रेम में, ओहो वाओ, मेरी बड़ी प्रेशियस दमदार पिक्चर है। पिक्चर है ये है फोटो, ये रेखा मैम और रानी मुखर्जी मैम, मैं बीच में हूँ, मैं अभी मुझे वापस से वो समय याद आ रहा है। ये उस दिन का टाइम है जब रेखा मैम ने फर्स्ट टाइम मर्दानी 2 देखी थी, एंड आई रिमेंबर रानी मैम, गोपी सर और मैं, हम लोग सब बाहर बैठे थे और मुझे बताया गया था कि अभी जो अंदर आर्टिस्ट जो फिल्म देख रहे हैं वो जैसे ही बाहर आए उनके पैर छूना, क्योंकि रानी मैम खुद उनके फ़ैन हैं। आई सेड ऐसा तो कौन होगा जिनके रानी मैम भी फ़ैन है, और मैं गेस कर रहा था 2-3 चीज़ें। मैं थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और अंदर से मैम निकले, रेखा मैम, और वो बड़े इमोशनल हो गए फिल्म देखने के बाद, और उनकी परख इतनी अच्छी थी, उन्होंने मुझे एक बार देख के तुरंत ये बोला कि आपकी परफॉर्मेंस में एक मैच्योरिटी दिखती है और अब पता चलता है कि आपने ज़िंदगी में बहुत सारा समय देखा है, जो मैं खुद कभी फिगर आउट नहीं कर पा रहा था और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये मैच्योरिटी वाला परफॉर्मेंस क्या होता है, और उन्होंने ये तारीफ़ की। देन उन्होंने मुझे बोला अच्छा कम बेटा प्लीज़ विल टेक अ पिक्चर। एक तो बहुत शांत और प्यारी आवाज़ है मैम की, वैसे बैठे और मैं बीच में, ये तो मतलब बजट बढ़ाने वाली फोटो है। बजट बढ़ाने वाली ये भी वैसे तस्वीर है। क्या है? वाओ, आमिर खान सर बहुत पसंद है मुझे बहुत प्यार करते हैं। अपने इंटरव्यू में जहाँ पे मैं प्रेजेंट नहीं हूँ वहाँ पे मुझे मेरी बारे में बोलते हैं। इनके साथ काम करके सलाम वेंकी में मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी में जब किसी अच्छे पोजीशन पे आऊँगा मैं इनके तरह काम करना चाहता हूँ। मैं इनके तरह अपने मर्ज़ी से जितना परफेक्ट काम हो सके बिना टाइम की पाबंदी के बारे में सोचे, मैं इनके तरह काम करना चाहता हूँ। तो आमिर सर मुझे बहुत पसंद है, और ये फैक्ट भी बहुत पसंद है कि आमिर खान सर भी मुझे पसंद करते हैं यार, ये बहुत बड़ी बात है। और क्या चाहिए बस, और क्या चाहिए, अब तो रिटायरमेंट लेना ही चाहिए बस। नहीं ज़्यादा हो रहा है मेरे को क्योंकि ये पर्सनली मुझे की फिल्म का ये सीन बहुत पसंद था, तो ये Yes. उसके लिए थोड़ा पर्सनल। वाह, ये फिल्म का आई थिंक अगर हम इस सीन के बारे में बात कर रहे हैं तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये वो सीन है जहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम पता चलता है कि मैं अपने ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकता और मुझे मर्सी किलिंग नहीं मिल सकता। इस सीन की रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे रोना नहीं है, और ये वो सीन है, ऐसा कम एक्टर्स ही शायद कर पाते हैं कि सीन के बीच में इन बिटवीन द सीन रोना। मैं नहीं रो पा रहा था, नॉर्मली नहीं रो पाता, बट इस सीन में मुझे रोकना था रोना, बट आई स्टिल कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। तो सीन तो मैंने कंप्लीट कर लिया, बट उसके बाद जैसे ही कट हुआ मैं और डायरेक्टर मैम, हम लोग, रेवती मैम, हम लोग सब रोने लगे, और मुझे इतना दुख हुआ ये सीन करने के बाद, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फील कर पा रहा था कि यार जिस बंदे को किसी की हेल्प करने के लिए मर्सी किलिंग चाहिए, उसके हक में आज वो भी चीज़ नहीं है। And you were performing opposite probably one of the best actresses Yeah. we have. I mean, Yeah. the most natural as they always say. Camera on होते ही काजल is a different. हाँ, वो भी ऐसे ही है, इतना इमोशनल सीन है ये। मैम की आंखों में आंसू दिख रहे हैं आपको,
आपके इसके सीन के ना 5 मिनट पहले आप मैम को देखेंगे तो हंसी मजाक मस्ती चल रही है, वो बहुत और मजाकिया मैं है। आधे घंटे पहले से सोच के बैठा हूँ मैं कैसे करूँगा, मुझे फील में रहना है। स्विच ऑन स्विच ऑफ, काजोल मैम, इवन रानी मैम। प्रैक्टिस है मुझसे इतने सालों की कि कैमरा ऑन होता ही एक डिफरेंट कलाकार। यस जो मुझसे सब कह रहे थे ना कमेंट सेक्शन में, जो मैं पढ़ रही थी, विशाल हैज़ अराइव्ड, देखिए ऐसा वैसा कुछ नहीं, विशाल तो इस फोटो से अराइव हुए हैं, क्योंकि ये है वो फोटो। जर्नी टू स्टारडम तो ये- स्टार्ट्स हियर। भाई अब तक तो एज एन एक्टर काम कर रहा था, बट अभी स्टारडम की जर्नी शुरू हुई क्योंकि औरी ने मेरी छाती पर हाथ रख दिया और बोला कि मैं इस बंदे पे काउंट करता हूँ, या आगे जाके कुछ बनेगा। क्या Horrified. स्वीट, औरी बहुत स्वीट है यार, खतरनाक एनर्जी है इनमें। ऑरिफाइड, वो बोलते ना मैं इस फोटो का इतना चार्ज करता हूँ। हाँ अरे भाई फ्री में किया है मेरे लिए, ये मेरा फायदा लाखों का इन्होंने किया है इसमें। क्या ग्रेट कोलैबोरेशन है भाई। कैन आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है देखो, और ही का हाथ है। ये तुम दोनों ने कैन में प्रमोशन करी है कि मस्ती करी है, ये तुम दोनों ही बताओगे, होने मेरे वाला को है? कोई आइडिया नहीं है तुम दोनों अच्छा। की फोटोज देखने के बाद तो। ओके मैं और जानवी। हाँ तो इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद हमने सोचा कि चलो वॉक करते करते हम दोनों चलते हैं अपने मैं होटल और की मेरी तरफ। सुधा। हाँ मैं और अपनी सुधा। ये हमारी प्रेम कहानी। ये फ़ोटो खींची है शिखर ने। जानवी आई, बोले मुझे आइसक्रीम खानी है, तो उन्होंने शिखर को भी बुला लो। शिखर आया, हम लोग सब लोग वहाँ पे खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ गप्पे मार रहे हैं। जानवी कहती है शिखू शिखू विशाल की और मेरी ऐसे आइसक्रीम खाते हुए फ़ोटो लो। तो हमारी फ़ोटो ली और ये फ़ोटो तो वायरल हो गई भाई, इससे भी बजट बढ़ गया है मेरा। काफी मदद करी है जानवी ने आपकी इंटरव्यूज, फोटो हाँ, शूट्स हाँ, में। आप हाँ। कहीं बोल रहे थे कि बहुत हद तक उनका एक बहुत सपोर्ट था आपको नेविगेट करने में, ये सारा Yes. इंटरनेशनल प्रेस। हाँ अरे जानवी बहुत ही स्वीट है, और हम दोनों की लाइफ जर्नी और अपब्रिंगिंग बहुत ही अलग रही है। डेफिनेटली सबको बिल्कुल। पता है, पूरी ऑपोजिट डे रही एंड है, नाइट। बट तो भी हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी कनेक्ट कर पाए। उसे मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है। अब मेरे जोक होते थोड़े मिडिल क्लास जोक, उसके जोक थोड़े इंग्लिश होते होंगे, बट वो मेरे जोक से हंसती है और मुझे लगता है कि कभी कभी ये मेरी क्लास ले रही है और मैं भी उसकी मज़े उड़ाता हूँ कभी कभी। और उसे ऐसे ना, विशाल तुम ना बड़े मस्ती कर रहे हो मेरे साथ, बहुत मज़े ले रहे हो भाई तुम। भाई नहीं बोला, थैंक यू, नहीं बोला। भाई नहीं बोला था, मेरी गलती से, फिर गलती से निकल गई भाई। तो मतलब ये अभी भी कभी भी हम लोग इतना कनेक्टेड है कि मुझे कभी ऐसा टेंशन नहीं आएगा अगर मुझे जानवी को कॉल करना है तो इतनी एक्सेसिबल लगती है, बड़ी ही नेचुरल। जो वो है। अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें अगर मुझे उससे पूछनी हो तो शी इज़ वेरी अवेलेबल फॉर मी। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की कोई लव स्टोरी वाली एक प्रॉपर फिल्म हो, मजा आएगा। ये भी मैनिफेस्ट करते हैं। अच्छा, इस तस्वीर के पीछे अनफॉर्चुनेटली के लास्ट में आई है, बट भाई इतनी बात हो गई है ना, तो मुझे बता दो किसने किसको स्नब किया है कारपेट पे। मतलब मैं क्या? परेशान हो गई हूँ उस तस्वीर से। अरे भाई ये तस्वीर ना हो गई, ये तो इंटरनेट ने पागल कर दिया था सबको। नहीं अच्छा, जानवी ने किया ईशान को स्नब, विशाल आए रेस्क्यू के लिए, हेडलाइन। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऑलरेडी ये बात कह चुका हूँ, जानवी ईशान एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छे से बात कर सकते हैं। वो एक दूसरे के वेल विशर है, और इस समय पे मुझे याद है मैं उसका वो ट्रेल कहते हैं, हाँ ट्रेल, और बहुत लंबी ड्रेस थी बहुत उनकी। लंबी ड्रेस थी। तो मेरा ऑलरेडी हमारी ये बात हो गई थी कि वो अकेली चल नहीं पाएगी, तो मैंने सोचा कि मैं वो उठा लूँगा। जानवी ने अपनी ड्रेस भी होल्ड करके रखी और ईशान ने हाथ दिया। तो जैसे ईशान ने हाथ दिया, अगर वो हाथ लेती तो ये छूट जाता उसके हाथ से, तो इसीलिए आई थिंक उन्होंने हाथ नहीं लिया। इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज आई हैव सीन बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर वेरी कंफर्टेबली, और ऐसा कुछ है ही नहीं जो बात बन रही है। बट इंटरनेट बड़ी मज़ेदार जगह है। मैंने ये समझ लिया कि हाँ। तस्वीर कुछ और है और किस्सा कुछ और है, और कहानी कुछ और है। वही, वो तो ऐसा ही होता है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विशाल, मीन्स अ लॉट, इतना वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। थैंक यू सो मच। हेलो नमस्ते, दिस इज विशाल नरेश प्रीति जेठवा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड बबल।